नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखिएगा ताकि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने में आसानी हो जाए। तो आज आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, एक अनुपात का सवाल है। यह अनुपात का सवाल एनटीपीसी प्रीवियस ईयर CBT 1 में आया हुआ है और टेक्स्ट बुक के कई टेस्ट में यह सवाल इस तरह से मिलता है और विभिन्न एग्जाम में भी यह प्रश्न आता है, इसलिए आज हम इसको देखना जरूरी हो जाता है। तो आज देखते हैं इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात z प्लस एक्स बराबर 11 अनुपात 13 अनुपात 16 यह दिया हुआ है। और हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड। यह लिखना प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर नहीं होता। प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें आंसर जल्दी टिक करने होते हैं, इसलिए हम इसको करते क्या है कि हम इसको एक ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं, यानी इतना शार्ट करेंगे ताकि सबको आसानी से समझ में आ जाए। जिन छात्रों को समझ में ना आए वे एक कमेंट में भी पूछ सकते हैं, हालांकि समझ में आ जाना चाहिए। अगर जिसे इस तरह के प्रश्न करने में कठिनाई हो रही, दिक्कत हो रही, तो वे इस प्रश्न को याद कर लें कि चूँकि एनटीपीसी में एक प्रश्न आना ही आना है। तो इसे करने के लिए हम देखते हैं क्या होता है। अनुपात के नियम में कहता है कि जो अनुपात होता है अगर उसमें किसी संख्या अचर पद का गुणा होता है, यह अनुपात का नियम कहता है। तो अनुपात इसी की तरह से 11 एक अचर पद की रखते हैं। ये भी बताते हैं आपको कि क्यों रखा है, कि इसलिए रखा है क्योंकि ये हमें संख्याएं अब इससे और ज़्यादा छोटी नहीं हो सकती, इसलिए हमें केम रखना पड़ेगा। अगर के को कहें तो इन सभी का HCF है, तभी जाके यहाँ इतना छोटी संख्याएं बनी हैं। हालांकि हम के मानकर इसको हल करते हैं और हल करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे के का रखकर हम इस के की वास्तविक मान को प्राप्त कर लेंगे। अगर वास्तविक मान प्राप्त कर लेंगे उसके बाद हम इसमें रख की वैल्यू निकालेंगे और पुनः z का मान निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसे हम समीकरण 1 मानते हैं और इसी समीकरण 2 समीकरण मानने से आसानी होती है। आसानी क्या होती है, इससे हमें करने में कहाँ स्टेप पर कहाँ किए हैं वे आसानी से समझ में आ जाता है। तो हम इन समीकरण 1 को जोड़ लेते हैं। और y प्लस जेड प्लस एक्स, अब इधर वाले राइट दायां भाग को जो लिख लिए, अब हम बायां भाग को लिख लेते हैं। तो बायां भाग को भी जोड़ेंगे 11 की 13 की 16 की। हम इसको जैसे जोड़ होता है बीजी व्यंजक का उसी तरीके से हम जोड़ कर लेते हैं। तो इधर प्राप्त होता है 1x 2x प्लस y 2y प्लस z 2z। और इधर भी जोड़ लेते हैं 11 13 24 16 40 की। इधर हम 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 40/2 20 प्राप्त हो जाता है। 20 प्राप्त हो गया, यानी हमें x प्लस वाई प्लस जेड या 20 प्राप्त हुआ है, 20 के प्राप्त हुआ है सर। तो अब हमें x प्लस वाई बराबर जेड यह दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20 के प्राप्त हुआ और x प्लस वाई प्लस जेड 200 दिया हुआ है। तो हमें कुछ इसमें से ऐसा लग रहा है इधर का सेम है तो इधर का भी, यानी दायां भाग अगर सेम है तो हम बायां भाग को सेम कर लेते हैं। तो 200 बराबर 20 की
के 0 से 0 10, यानी के की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें के का वैल्यू जब पता हो गया आ गया तो हम इस समीकरण में यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर रखेंगे तो 110, 130, 160 प्राप्त हो जाएगा। हालांकि हमसे पूछा क्या है, जेड का मान, तो जेड का मान पूछा है और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 200 दिया हुआ है। अब हमें x और x प्लस वाई का जो मान है वह इतना प्राप्त हो गया है, यानी x प्लस वाई जो है 110 हो गया। 110 इसलिए हुआ क्योंकि जो हम के का मान यहाँ निकाले हैं और जो के मान है यही एक अचर पद से गुणा हुआ था, यानी जो के 11 के न होकर यह 110 वर्चुअल में था। हालांकि यह इसे के रूप में रखा गया, जबकि इसकी वास्तविकता थी कि यह 11 न होकर 110 था, यह 13 न होकर 130 था, यह 16 न होकर 160 था। तो अब हम एक में मान रखेंगे, या फिर हम यहाँ मान रख लेते हैं जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, यानी यहाँ दिया हुआ है 110, तो x प्लस वाई प्लस जेड एक बार हम पुनः लिख लेते हैं ताकि आसानी से दिख जाए। यही लिखा हुआ था, यही हमें दिया हुआ है और हमें अब 11 के की वैल्यू प्राप्त हो गई। जो 11 के है वह x प्लस वाई का मान है, तो हम इसके स्थान पर 110 रख देंगे प्लस जेड बराबर 200, जेड बराबर 90 प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर सी था, इसमें हम टिक कर देंगे। अगर आप इसे करना जानते हैं तो यह इतनी बड़ी संख्या, इतने चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना हमें रफ पेपर नहीं मिलता, तो इसे हम सॉर्ट करते जाएंगे और यह सॉर्ट करने के लिए हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। इसमें जैसे यहाँ पर हमने लिखा, आप लोग डायरेक्ट यहाँ करके कर सकते हैं और यहाँ जो रखा यहाँ के का मान निकाल कर रख के निकाल सकते थे, यानी इसे इतना बड़े करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि यह बिगिनर के लिए एक अच्छा है कि इसमें से समझ में आ जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो में सवाल हल करते समय कोई कमी हो तो वह भी बताएं ताकि सुधार किया जा सके। धन्यवाद।